जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ लेकर मैं हाजिर हूँ और अब प्रारंभ करते हैं आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राज़ील ने हैंड ओवर किया अपनी प्रेसिडेंसी जी20 की, जो कि अब आने वाले अगले वर्ष होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को ये प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी गई है ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति द्वारा। और इसी दौरान ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि एथनिक एडवांसमेंट, इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिसमें कि अफ्रीका इंप्रूवमेंट और वाटर सैनिटेशन के ऊपर बात की गई है। हम ये समझते हैं कि किस तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी हुई जी20 की, जो कि ब्राजील लीड कर रहा था, और इसकी समिट जो 19 नवंबर यानी कि कल समापन इसका हुआ। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने कुछ मुख्य अचीवमेंट्स गिनाए। इस फोरम में उन्होंने यह चीज बताया कि किस तरीके से मल्टी डेवलपमेंट बैंक के साथ ही साथ डिबेट्स ऑन अफ्रीका एंड एक्सटर्नल डेप्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप्स और एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर इस सत्र में डिस्कशन, डिबेट्स और कंक्लूजन पर बातचीत की गई। साथ ही साथ हम इस चीज को समझेंगे कि एथनिक रेसिकल इक्वालिटी कितना जरूरी है इस क्षेत्र में, जहाँ तक हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या फिर ब्राजील जैसे देशों में बात करते हैं जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। ऐसे मुद्दों को इस बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाना कितना आवश्यक है, हम सभी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ब्राजील राष्ट्रपति ने इस चीज को मेंशन किया और डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया। साथ ही साथ कमिटमेंट टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2023 और पोल्यूशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन फॉर वैक्सीन एंड मेडिसिन एंड द प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक पॉलिसीज, इन सारी चीजों के ऊपर बात की गई, जिसमें यह चीज बताया गया कि इम्प्रूव एक्सेस ऑफ वाटर सैनिटेशन को ज़्यादा महत्व देने की क्यों ज़रूरी है। वहाँ के प्रेसिडेंट लूला ने इन सारे मुद्दों को उठाते हुए यह चीज़ को दर्शाया कि किस तरीके से 140 मीटिंग्स और 15 ब्राज़ीलियन सिटीज़ में कंडक्ट कराई गई और इस इशू को एक सेंसस डिक्लेरेशन बाय ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग ग्रुप्स। तो आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि किस तरीके से अ, आशाएं हैं आने वाले समय में ग्लोबल साउथ को लेकर। तो जी20 की समिट, जी20 प्रेसिडेंसी को लेते समय जैसे कि ब्राजील ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति श्रेल रामापोसा को यह सौंपा है। लूला ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और कल्चरल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैल्यू के लिए बहुत खास होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए, साथ ही साथ लैटिन अमेरिका के लिए। एज वेल एज बाय 2026 ऑल द कंट्रीज इन द ग्रुप विल हैव हेल्ड द प्रेसिडेंसी एट वंस, and Brazilian president said that it's right time to evaluate the role we have played for so far should act of now। तो इस चीज को हम अभी समझते हैं और ये बात को देखते हैं कि जो ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने जो है लीडरशिप है वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति श्रेयल रामापोसा को हैंड ओवर किया है। देखिए एक कल्चर है, जब जिस तरीके से लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था जी20 को, और इस जी20 को जब इंडिया ने होस्ट किया था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैंड ओवर किया था ब्राजील के राष्ट्रपति को। सिमिलरली इसी तरह इस बार ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने इसको हैंड ओवर किया है श्रेल रामापोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अब हम थोड़ा नजर डालेंगे किस प्रकार जी20 समिट खास रहा भारत के लिए, विश्व के लिए, एवं किन मुख्य मुद्दों पर बातचीत की गई और इससे आने वाले जियो पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देख सकते हैं। जी20 समिट किस तरीके से आगे बढ़ा और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले देखिए जी20 समिट इंस्पायर्ड बाय इंडियाज प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर, ऐसा कहा है ब्राजील के प्रेसिडेंट ने। और साथ ही साथ इन दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो भी एक तरीके से देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर दोनों देश के प्रतिनिधि ब्राज़ील के राष्ट्रपति और भारत के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को बयां कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने बेसिकली कहा है कि ब्राज़ील ट्राई टू रीच एट द लेवल ऑफ इंडियाज एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजिंग जी20 समिट लास्ट ईयर। बेसिकली ऐसा उनका कहना है कि लास्ट ईयर जिस तरीके से भारत ने जी20 को होस्ट किया था उसी से इंस्पिरेशन लेकर इस वर्ष उन्होंने जी20 को होस्ट किया है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हेल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट लूला ड्यूरिंग द जी20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। साथ ही साथ उन्होंने वेरियस एफर्ट्स के बारे में बात करी है जो कि जी20 प्रेसिडेंसी को लेकर ब्राज़ील ने एफर्ट्स शो किए हैं। साथ ही साथ और बायलैटरल टाइज के बीच में बहुत सारी बातचीत वार्तालाप हुई हैं जो कि म्यूचुअल कॉपरेशन और वर्क एफिशिएंसी के ऊपर है। आगे देखते हैं व्हाट आर द की हाइलाइट्स फॉर जी20 समिट्स। सो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जी20 समिट होस्ट किया गया है ब्राज़ील के द्वारा उनकी राजधानी रियो डी जेनेरियो में एट द मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने वेलकम किया लीडर्स को। इन मेन फोकस एरिया था ट्रेड, जिसमें कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिस्कशन, यूएस टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ ब्राजील पुशिंग फॉर ग्लोबल टैक्स ऑन सुपर रिच टू फंड पॉवर्टी
रिडक्शन एफर्ट। देखिए, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, बेसिकली ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है, ये काफ़ी इनके जो थॉट हैं वो सोशलिस्ट टाइप के थॉट हैं। ये हमेशा समाज में पॉवर्टी खत्म करने के लिए बात करते हैं। तो जी20 समिट में पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट्स को लेके एक ग्लोबल लेवल पे एक गठन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई है, जिससे कि म्यूचुअली सभी देश मिलकर पूरे विश्व भर से पॉवर्टी को खत्म किया जाए। तो इस पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है, जो कि जी20 समिट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आने वाले समय में। हालांकि इसमें यह देखना जरूर होगा कि आने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसका किस तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा सेल्फ बेनिफिट की तरफ देखते हैं। इस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉवर्टी को रिमूव करना और उसमें यूएसए का कंट्रीब्यूशन होना, क्योंकि यूएसए अक्सर ये कहता है कि हम ऑलरेडी आईएमएफ के जरिए और बहुत सारी तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, तो ये ब्राजील का प्रपोज्ड प्लान क्यों आगे रखा जाए। तो इस पर समझना होगा कि किस तरीके से यूएस की मंजूरी मिलती है या वीवीओस का क्या रिएक्शन होता है, इस पर ये देखना जरूरी है। बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड पॉवर्टी खत्म करना, एक मुद्दा बनाना, ये मेरे ख्याल से लूला डा सिल्वा जो कि ब्राजीलियन राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे क्या बात हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लीन एनर्जी पे जो हर वर्ष इसी एजेंडे पर लगभग हर समिट्स में डिस्कशन किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और क्लीन एनर्जी पे किस तरीके से ज़्यादा फोकस किया जाए और पार्टनरशिप के साथ मिलकर ग्लोबल जो इशू है क्लीन एनर्जी उसको अचीव किया जाए। साथ ही साथ यूएस टू अनाउंस द क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन विद द ब्राजील, ये महत्वपूर्ण रहा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो बात किया गया गाजा और यूक्रेन इशूज को लेके। देखिए, ये बात समझना होगा कि गाजा के ऊपर जो इश्यूज हो रहे हैं इसराइल के थ्रू या फिर दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो गाजा सफ़र कर रहा है, या डेफिनेटली इसराइल भी सफ़र कर ही रहा है, क्योंकि जो वॉर है उससे कोई भी सेफ नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ किस तरीके से गाजा को मदद पहुंचाई जाए, इस पे डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ यूक्रेन मुद्दे को भी उठाया गया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस जो हैं बाय यूएस पॉलिसीज, शिफ्ट ऑन यूक्रेन टू यूज अमेरिकन वेपन्स, इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। साथ ही साथ राइजिंग जियो टेंशन एंड पीस एफर्ट्स पर डिस्कशन हुआ, किस तरीके से ग्लोबल पीस को अचीव किया जाए। अब आगे बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू वॉर इन गाजा एंड यूक्रेन। ये बहुत ही बड़ा टेंशन का मुद्दा है कि अगर जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए गाजा और यूक्रेन का इशू अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली ग्लोबल इश्यूज जो ग्लोबल ट्रेड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और यह कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता। तो इसके ऊपर बेसिकली डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ रशिया एयर स्ट्राइक इंटेंसिफाइड यूरोप डिप्लोमेट्स चैलेंजेस रीचिंग द एग्रीमेंट। अब अगर मैं बताऊं इसमें जो रशिया का रोल था, रशिया ने बेसिकली पहले ही बोल दिया था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो इस समिट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनके बदले वहाँ के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एक तरीके से जो रशिया का थॉट था, देखिए जो पिक्चर भी आई है ग्रुप पिक्चर, उसमें भी रशिया के जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पीछे की तरफ दिखाई दिए। इससे जाहिर होता है कि रशिया ने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। साथ ही साथ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन viewed as a lame duck has a limited influence due to President Biden फाइनल टर्म। अब यूएसए का आप समझ सकते हैं कि अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं एज अ प्रेसिडेंट, और इसको देखते हुए जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो यूएसए का रोल होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा फीका दिखाई दिया। साथ ही साथ ब्राजील की कुछ एजेंडाज थे जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर एक काफ़ी हद तक कुछ मुद्दा बनाया गया और उस पर डिस्कशन हुआ, जो कि काफ़ी एक हेल्दी डिस्कशन के रूप में कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ टैक्सिंग द वेल्दी टू एड्रेस इनइक्वालिटी एंड फेसेस पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स ड्यू टू यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिटिक्स पॉलिसीज इन डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर चर्चाएं की गई। चाइना का रोल जो रहेगा, सी जिनपिंग एक्सपेक्टेड टू प्रमोट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ ब्राजील हैज नॉट ज्वाइंट इस मुद्दे को इस पर ज्वाइन नहीं किया, और ये एक बात निकल कर सामने आती है। साथ ही साथ ग्रुप 20 का जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर उस चीज़ों को एड्रेस किया गया, और ग्लोबल इकोनॉमी लाइक ट्रेड, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई। तो बेसिकली बेल्ट रोड इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, बीआरआई क्या चीज़ है। बीआरआई बेसिकली एक तरीके से बीआरआई बेसिकली एक तरीके से चाइनीज लीड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसका जो मेन एम है इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है बीआरआई। देखिए बीआरआई का जो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि चाइना का की पॉलिसी रहती है एक तरीके से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि ट्रेड आसान हो। तो अभी हमने हाल ही में ये चीज़ समझा था कि किस तरीके से श्रीलंकन कुछ एयरपोर्ट्स पर चाइना ने अपना कब्जा करा। तो बेसिकली बीआरआई इनिशिएटिव के थ्रू वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उस कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा डेप्थ हो जाता है, एंड उसके बाद चाइना उस कंट्री का पैसा रिकवर करने के लिए पर्टिकुलर एरिया अपने कब्जे में लेता है। तो ये चाइना के नज़रिए से देखा जाए तो एक इनिशिएटिव है जो कि इन्हेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, बट चाइना के साइड से कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे कि रोकथाम लगाना पूरे विश्व के लिए चैलेंज का विषय है। तो इसके ऊपर भी इस
समिट में चर्चा की गई। साथ ही साथ मॉडर्न आर्ट म्यूजियम को समझना और जो कि रियो डी जेनेरियो के लोकेशन पर जो होस्टिंग प्लेस था उसके ऊपर भी एक लैंडमार्क होस्टिंग मुद्दा बना रहा इस पूरे समिट के दौरान, जो कि समझने का विषय है। ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट था जैसे कि G20 समिट में, और इसकी भूमिका इस समिट में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ हम आने वाले समय में और भी मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहें।